अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम अपने दिमाग की ताकत को किस तरह बढ़ा सकते हैं, हम अपने दिमाग को किस तरह तेज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलूँगा। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊँगा, आपने क्या करना है, उन वर्ड्स को गौर से सुनना है और याद रखने की कोशिश करना है। तो एंड पे देखेंगे कि आप लोगों को कितने वर्ड्स याद रहते हैं। चले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो वर्ड्स है हमारे पास वो है एप्पल, पेन पेंसिल, हॉर्स, बाइक, मोबाइल, बुक, डिश, डोर। दोस्तों, अब क्या करें, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्किप करें और सोचें कि आपने कितने लफ्ज़ कितने वर्ड्स याद कर लिए हैं। ओके, तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 वर्ड्स याद हुए होंगे। उसकी वजह है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करने का तरीका नहीं जानते, और आपको वो ऑर्डर से याद होंगे या नहीं इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, हमारा जो इंसानी दिमाग है उसमें बहुत ज़्यादा डाटा सेव करने की सलाहियत होती है। ये अपने अंदर 2.5 पेटाबाइट्स तक का डाटा सेव कर सकता है। ये डाटा कितना होता है? ये डाटा इतना होता है कि अगर आप इतने डाटे की एक वीडियो बनाकर उसको यूएसबी में भर के एक एलईडी में लगाकर उसको देखना चाहें, उसको देखना स्टार्ट कर दें, तो उस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको कम से कम कितना टाइम चाहिए? आपको उसको देखने के लिए 300 साल लग सकते हैं। तो क्या वजह है कि इतना ज़्यादा डाटा सेव करने की सलाहियत रखने के बावजूद हम क्या करते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में चीज़ें जो देर के लिए नहीं रहती, हम जल्द चीज़ों को भूल जाते हैं। इसकी वजह है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते। आज मैं आपको प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को देर पा याद रख सकते हैं। तो चले चलते हैं रूल्स की तरफ। रूल नंबर 1, इमेजिनेशन। तो गाइज़, इमेजिनेशन में दरअसल होता है क्या है कि अगर आपसे हम कहें कि आप अपना कोई वाक़या सुनाओ कल का परसों का, तो आप क्या करते हैं, उसको पहले सोचते हैं, अपने दिमाग में लेके आते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ था। मतलब आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। जब आप उसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब है कि आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं। तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो मेमोरी से होता है। तो आप चीज़ों को याद करने के लिए अपनी इमेजिनेशन में लाकर उनको याद कर सकते हैं, जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। और आप अपने हवासे खमसा को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, जिससे आपकी इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पहला रूल जो है, आप चीज़ों को अपने इमेजिनेशन में लाके याद करने की कोशिश करें, तो वो आपको अच्छे तरीके से याद होंगे, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो इमेजिनेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। रूल नंबर 2, एसोसिएशन। एसोसिएशन दरअसल दोस्तों क्या होती है? एसोसिएशन होती है कनेक्शन बिटवीन थिंग्स। मतलब कोई सी चीज़ों के दरमियान आप कनेक्शन कायम कर लें तो आपको चीज़ें जल्दी याद रहेंगी। तो कनेक्शन किस तरह का होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ इस तरह के वर्ड्स हम याद करना चाहते हैं जिनमें बुक्स है, उसके बाद लैंप है, उसके बाद हमारे पास टेबल है, उसके बाद हमारे पास चेयर है। तो ये देखें, सारी की सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या करेंगे, जल्दी याद कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है जो भी चीज़ आप याद करें उसके दरमियान कोई कनेक्शन बन जाए, तो वो आप चीज़ों को देर पा याद रख सकते हैं और जल्दी याद कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा आखिरी रूल है वो है एसोसिएशन और इमेजिनेशन को मिला के बनने वाला। जो हमारे दोनों प्रिंसिपल्स थे उनको मिलाने से एक नया रूल बनता है। उस रूल को हम नाम देते हैं स्टोरी मेथड का। जी, उस रूल को हम नाम देते हैं स्टोरी मेथड का। स्टोरी मेथड में दरअसल होता है कि हम कोई सी स्टोरी बना लेते हैं, उस स्टोरी को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको देर पा याद रख सकते हैं। तो ये स्टोरी कोई भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है कि आपने किस चीज़ को याद करना है। जब आप स्टोरी बना के याद करेंगे तो आपकी जो मेमोरी की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। चले मैं आपको क्या करता हूँ, एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक स्टोरी बनाते हैं। मान लें कि मेरे पास सबसे पहला लफ्ज़ है कि साइकिल। तो मैं सोचूंगा कि मैं साइकिल पर जा रहा हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सड़क पर साइकिल पर जा रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे पास लफ्ज़ है वो मेरे पास इंजीनियर है। तो मैं सोचूंगा कि मैं साइकिल पे थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा कि एक मकान बन रहा था और वहाँ पर इंजीनियर खड़ा क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा था। तो ये स्टोरी बनाता जा रहा हूँ, मैं साइकिल पे आगे आगे जा रहा हूँ। तो फिर मेरे पास आगे वाला लफ्ज़ है बेबी। तो मैं क्या करूँगा, सोचूंगा कि थोड़ा सा आगे गया तो 2 मियाँ बीवी खड़े थे, तो मैंने देखा उनके पास एक खूबसूरत बेबी पकड़ा हुआ था।
उसके बाद मेरे पास जो लफ्ज़ है वो स्पाइडरमैन है, तो मैं देखूँगा कि मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने वहाँ पर देखा एक स्पाइडरमैन जो है वो लोगों की मदद करने के लिए ऊपर की तरफ उड़ के जा रहा था। मान लें इसके बाद मेरे पास है शूज़, तो मैं सोचूंगा कि स्पाइडरमैन को मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा था उसने शूज़ पहने हुए थे, उनका कलर भी क्या था, रेड। तो उसके बाद मेरे पास जो लफ्ज़ है मैजिशियन है, तो मैं सोचूंगा, मैं थोड़ा सा आगे गया, वहाँ लोग जमा थे और वहाँ पर मैजिशियन अपना शो दिखा रहा था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सोचूंगा कि मैंने देखा जाते जाते मुझे आके बॉल लगा, तो मैं वहाँ पे साइकिल पे खड़ा हो गया, मैंने देखा ये एक बॉल था, तो मेरे पास लफ्ज़ बॉल था। फिर मेरे पास है चिल्ड्रन, तो मैंने देखा कि जो बॉल मुझे लगा था वो उन बच्चों का था जो खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कोई ना कोई स्टोरी बना लेते हैं। आपने क्या करनी है, अपनी अकल के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक अपनी अपनी एक स्टोरी बनानी है, और ये डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ याद करनी है। इस टेक्निक को यूज़ करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, इस टेक्निक को यूज़ करने से आप चीज़ों को जल्दी याद करेंगे और आप देरपन चीज़ों को याद रख सकेंगे। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। तो अब आप क्या करें, आप अपनी आंखें बंद करें और इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको चीज़ें याद होंगी बल्कि आपके दिमाग की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। तो उसके बाद हमने इस टेक्निक को यूज़ करके अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।